Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. अच्छाई और बुराई देखा जाए तो सभी के अंदर होती है, लेकिन किसी किसी के अंदर अच्छाई बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, क्वांटिटी में होती है। और ऐसी कुछ कुछ सोच होती है कि वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बुरी आदतें वो थोड़ी ज्यादा होती है, चाहे वो जेलेसी की आदत हो, चाहे वो झूठ बोलने की आदत हो, या कोई भी आदत हो। ऐसे में ऐसी तो कोई भी सोल हमें नहीं मिल सकती दुनिया में कि जिनके अंदर लाखों बुराई होने के बाद एक भी अच्छाई ना हो। एक ना एक अच्छी बात तो सभी से हम सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि हमारा अटेंशन सिर्फ एक बुरी आदत पर चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार वो हमें पिंच करती है। आज इसी बात के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें सबके गुण ही देखने चाहिए, अवगुणों को इग्नोर करना चाहिए। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, बहुत लोगों से और बहुत जगह पर हम इस चीज को सुनते हैं कि सबकी अच्छाई देखो, अवगुणों को नहीं देखो, गुणों को अपने चित्त पर रखो। कैसे ये चीज वर्क करती है? क्या प्रैक्टिकली सच में पॉसिबल है कि सबका हम अच्छा ही अच्छा देखते रहे? तो क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है, ये हम आज जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, एक बात तो हम सब समझते हैं कि हर आत्मा जो है उसके अलग अलग संस्कार हैं, है ना। स्पिरिचुअलिटी का जो फर्स्ट लेसन है वो यही है कि हम सब अलग अलग हैं, बिल्कुल। अभी परसों ही एक सेशन था ऊपर ज्ञान सरोवर में। तो वहां पर हमने देखा कि दो मतलब ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो। और जो ब्रदर हैं वो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट, जो उनकी बहन है बिल्कुल इंट्रोवर्ट। मतलब दोनों को देख के बता ही नहीं जा सकता कि दोनों भाई बहन हैं, राइट। बचपन से अपब्रिंगिंग सेम रही, ऑलमोस्ट सेम रही, पेरेंट्स, फिर स्कूल में वो सेम गए, है ना। दोस्त ऑलमोस्ट सेम थे, थोड़े अलग अलग थे, लेकिन इतनी डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो हर किसी के संस्कार अलग अलग हैं। अब जब बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट की बात करें, तो किसी को लगता है इंट्रोवर्ट होना गलत चीज है, किसी को लगता है इंट्रोवर्ट होना अच्छी चीज है ना। और किसी को लगता है कि अटैचमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। यहाँ हमें सिर्फ एक बात को समझना है कि हर व्यक्ति में प्लस माइनस दोनों है ना। कमियां भी हैं, विशेषताएं भी हैं। डिफरेंट है, हो सकता है किसी में विशेषताएं थोड़ी सी ज्यादा हों, किसी में कमियां थोड़ी सी ज्यादा हों, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी के अंदर गुस्सा बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, या अहंकार बहुत है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब हमें, जब हम आध्यात्मिकता में चलते हैं, तो हमें क्या सिखाया जाता है कि हमें पॉजिटिव देखना है ना दूसरे में। क्यों देखना है? क्योंकि जब हम सामने वाले में पॉजिटिव देखते हैं तो एक्चुअल में हमारी ही पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। नहीं तो आज बहुत लोग दुखी परेशान क्यों हैं? वो दूसरों को देख रहे हैं, ये वैसा है, ये वैसा है, इसने ये किया, इसने वो किया। उनसे पूछा जाता है तुम्हें क्या करना है, वो जो भी कर रहा है आप क्या कर रहे हो, है ना, उस पर ध्यान दें। तो अपने पे ध्यान दें। 90% तो अपने पे ध्यान होना चाहिए। अगर दूसरे को देखना ही है तो हम उसके अंदर कोई विशेषता है उसको देखें। अगर मान लो कमियां दिख रही हैं बहुत सारी, तो एक्चुअल में उसको शक्ति चाहिए कि हम उसको बता सकें कि आपके अंदर विशेषताएं हैं, और जो ये कमियां हैं इसको भी दूर किया जा सकता है। राइट भाई जी, तो ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हम सभी के अंदर विशेषताओं को देखें, और जहाँ पर अवगुण, जहाँ पर कमियां हमें दिखाई पड़ती है, वहां पर हम उन्हें मदद करें, उन्हें समझाएं, रादर देन हम उनसे नफरत करें या चार लोगों को बताएं। भाई जी, डिफॉल्ट जो हमारी कई बार दृष्टि हो जाती है, वो अवगुण देखने की हो जाती है। और हजार गुण हो, चलो हजार नहीं, 10 गुण हो, उसको छोड़ करके एक ही हम नेगेटिव बात पर हमारा अटेंशन चला जाता है। मान लीजिए कोई समय से नहीं आता, तो बस, अगर वो समय से नहीं आए तो फिर मन में यही चलेगा कि समय से नहीं आते, और आने को टाइम भी है तो लगेगा ये तो लेट ही आएंगे। उस चीज को हम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वो
अनुभव भी होता है। तो इस चीज को कैसे हम अवॉइड करें? आ, देखिए, इसको ना जैसे एक टर्म भी बोली जाती है, नेगेटिव बायस, है ना। कई बार क्या होता है कि सामने वाले में मान लीजिए 10 विशेषताएं हैं, एक कमी है। तो अगर मेरे अंदर नेगेटिव बायस है तो मैं क्या करूंगा, वो नेगेटिव चीज ज्यादा मैं देखूंगा उसके अंदर। और प्लस है, हम कहेंगे ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, है ना। ये तो मतलब इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो एक्सपेक्टेड ही है इस व्यक्ति से। पर ये कमी क्यों है इसके अंदर? और ध्यान से अगर देखें, चांसेस बहुत सारे हैं कि वो व्यक्ति भी परेशान है अपनी उस कमी से। हो सकता है वो चाहता भी है उस चीज को चेंज करना, लेकिन क्योंकि दिन भर उसको वो नेगेटिव सुनना पड़ रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। तो इस प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशन से वो चाहता भी है उसको चेंज करना, लेकिन वो नेगेटिव 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 और ज्यादा हमें डाउनफॉल में ले जाता है। तो ये हमें चेक करना है, नंबर वन, कि हम किसी के अंदर कमी क्यों देख रहे हैं। प्रश्न तो पूछना पड़ेगा ना अपने आप से, क्या मैं कमी नहीं देख सकता हूँ या विशेषता नहीं देख सकता हूँ इसके अंदर? लेकिन कई लोग बोलते हैं कि अब कमी है तो दिखेगी ना। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, सामने हमें दिख रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है, या हमें हमारे बारे में गलत बोल रहा है, या हमसे ईर्ष्या कर रहा है, जो भी दिख रहा है वो चीज, दैट इज अ रियलिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो हमारी इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना कि अगर मान लीजिए उसके अंदर वो कमी है, क्यों है उसके अंदर वो कमी? क्योंकि आज ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों से ग्रस्त हैं, है ना। कलयुग है ना ये। तो इस समय पर ऑलमोस्ट सभी आत्माओं की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज है। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये भरा पड़ा है। तो अगर मान लो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो सच्चाई भी मुझे लग रही है, बट उससे मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा ना कि मैं क्यों अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करूं। क्या मैं उसके अंदर वो विशेषता देखकर, 10 कमियां हैं एक विशेषता है, क्या मैं उस एक विशेषता को देखकर उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता? ये होगा कब लेकिन? जब जितना हम पॉजिटिव होंगे, जितना हम पॉजिटिव होते हैं उतना हमारे लिए दूसरों को अप्रिशिएट करना इजी है, दूसरों की विशेषताएं दिखना इजी है। और जितना हम कमजोर होंगे उतना ही फिर दूसरों की हमें कमियां बहुत जल्दी दिखाई देंगी, है ना। तो इसलिए सारा जो खेल है वो है सेल्फ एम्पावरमेंट का, कि हम खुद को एम्पावर करें मेडिटेशन के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर कर, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़कर, ज्ञान चर्चा करके, अच्छी अच्छी वीडियोस देखकर। लेकिन सिर्फ अच्छा अच्छा सुनकर नहीं, अच्छा सुनना जरूरी है, लेकिन साथ में सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करना है। तो जब हम खुश होंगे, जब हम भरपूर होंगे, तो आप देखेंगे कि इट्स वेरी इजी टू अप्रिशिएट अदर्स। और जब हम दुखी हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट दूसरों को अप्रिशिएट करना। दूसरों की कमियां देखना बहुत इजी हो जाता है फिर। वेरी ट्रू भाई जी। और कहा भी जाता है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। अगर किसी की अच्छाई देख रहे हैं तो ये भी कितना एक अच्छा गुण है। और कई बार हम किसी की कमी देखने के लिए बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर की ही कमी को रिफ्लेक्ट भी करता है। और कभी कभी हमें लगता है कि ये भी गलत है, वो भी गलत है। तो एक बार अपनी भी परसेप्शन को, दृष्टि को चेक हमें करना होगा। भाई जी, कभी कभी हमारा नेचर ऐसा बन जाता है कि अ, हर व्यक्ति के हमें कमी दिखाई देने पड़ती है। और कहीं ना कहीं वो हमारे ईगो को सेटिस्फेक्शन देती है कि हमने इसके बारे में बात की तो हम कहेंगे इसके अंदर ये कमी है, फिर लगेगा इससे बेटर तो मैं ही हूँ। एक हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता है कि इनसे बेटर मैं हूँ। फिर दूसरे की बात करेंगे, उसकी कुछ कमी बताएंगे कि इनके अंदर ये कमी है, और फिर उस चीज से कंपेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ईगो सेटिस्फेक्शन का ये जरिया भी हमारा बन जाता है। कितना ये डेंजरस संस्कार है, उसे कैसे हम अवॉइड करें? बिल्कुल, देखिए, जब हम दूसरों की कमी देखते हैं, या कोई हमारी कमी देख रहा है मान लो, या हम किसी दूसरे की कमी देख रहे हैं, रीजन क्या है उसका? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अहंकार की तृप्ति हो रही है ना। हमने कहा, मान लो दो लोग मिले, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड हमने कहा कि हाँ वो तो है ही ऐसा, और ये अलग अलग नेगेटिव चीजें उसके बारे में बोली। तो कहीं ना कहीं जब हम डीप चेकिंग करेंगे, तो हम पाएंगे कि उसका जो मेन रीजन है ना, अब मान लीजिए एक बार किसी को कहा,
हो सकता है उसको अवेयर करने को कहा कि ये गलत है, लेकिन अगर वो चीज बार बार हो रही है, सब कईयों के साथ हो रही है ना, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं। एंड अब मान लीजिए, जैसे कहा जाता है ना कि मान लो यहाँ पर हूं मैं, या कोई व्यक्ति यहाँ पर है, मुझे इससे आगे निकलना है। दो तरीके हैं, ठीक है, मान लो मैं यहाँ हूँ, ये व्यक्ति यहाँ है, इससे आगे निकलना है, तो दो तरीके हैं ना। एक है कि मैं मेहनत करूँ, इससे सीखूं, धीरे 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 मेहनत करके मैं इससे आगे जाऊं, एक तरीका ये है। लेकिन इससे आसान तरीका क्या है कि किसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे गिरा दूं, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ज्यादातर लोग अनजाने में ये चीज करते हैं कि दूसरे की कमी देखते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं, ये ऐसा है वैसा है। अगेन इसमें थोड़ा सा बस समझना है कि कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो हर किसी की चेकिंग सही होनी चाहिए, कि कई बार ऐसा होता है, मान लो आपने किसी को बताया कि वो ऐसे है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति का उस कारण नुकसान हो रहा हो, तो आप उसको अवेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बात बार बार हो रही है, एंड उसी व्यक्ति के बारे में किसी से उसका कंसर्न भी नहीं है, मान लीजिए उससे कभी उसको मिलना भी नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में किसी को नेगेटिव बोलते जा रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है फिर। तो वो हमें चेक करना है। अगर हमें ये व्यक्ति यहाँ है, हम यहाँ हैं, अगर ईर्ष्या है तो पहले स्वीकार करिए कि नहीं, मेरे अंदर ईर्ष्या है। अब इसमें कई लोग इस बात को स्वीकार इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट अपनी गलतियों को स्वीकार करना। बट अगर हम स्वीकार करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इम्प्रूव करने का फर्स्ट स्टेप है। हमने कहा कि हाँ, मेरे अंदर ईर्ष्या हो रही है, अब कैसे इसको चेंज करना है, अब मैं उससे सीखूं। अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, उससे मैं सीखूं, आगे बढ़ूं, है ना। और अब यहाँ वो यहाँ है, मैं यहाँ हूं, तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन करते जा रहे हैं। नहीं, मेरी अपनी यात्रा है, मुझे अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। दूसरों को देखकर सीखना जरूर है, पर ये नहीं सोचना है कि देखो इसको इतना कुछ मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो हम इसकी थोड़ी सी निंदा कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना कि अगर हम किसी की नेगेटिव बातें बार बार कर रहे हैं, तो क्यों, हम पहला तो प्रश्न यही है ना, कि हम दो लोग बैठे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या हमारे पास उससे कुछ बेहतर नहीं है बात करने की? वेरी ट्रू एंड वेरी इंपॉर्टेंट भाई जी। तो कई बारी ईगो को हम सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं, और हमें लगता है कि किसी की बुराई करना मतलब वो हमसे नीचे है, और कहीं ना कहीं अपना भी स्तर हम कम कर लेते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से चेक करना है और अवॉइड करना है। आज बहुत सुंदर हमारी स्पिरिचुअल चर्चा रही। कल इसी तरह हम फिर साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से अपना ध्यान हटा लें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विशेष आत्मा, पवित्र आत्मा। किसी से कंपैरिजन नहीं, हर आत्मा विशेष। मुझे दूसरों से सीखना है एंड आगे बढ़ना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। शांति, शुक्रिया, शुक्रिया।